गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 किसका, चैप्टर नंबर 11 का। और पार्ट 1 हमने परसों के दिन हमने वीडियो अपलोड कर दिया था। कुछ कारणवश हमने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बाकी आज हम कर रहे हैं उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे 4 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, जो शॉर्ट या कहें तो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने लगा लिए हैं। ठीक है ना। पुरानी वीडियो में इसमें करेंगे हम 4 मार्क्स टाइप क्वेश्चन जो हमारे लेंथी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हॉर्स इज टाइड टू अ लॉन्ग टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक घोड़ा है, मान लीजिए हमारे पास एक, ये क्या है, हॉर्स है, ठीक है ना। और ये हमारा स्क्वायर शेप का एक वो दिया है, ठीक है ना, शेप ग्रास फील्ड में दिया है, स्क्वायर शेप का दिया है, इसमें ग्रास फील्ड दिया गया है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा ग्रास है, ठीक है, ग्रास है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या बोला गया है, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर। एक कॉर्नर से यहाँ पर हमारा जो है एक हॉर्स। अब डायग्राम बनाने बैठूंगा मान लो मैं, तो डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। तो ऐसा मान लेते हैं ये हमारा क्या है, हॉर्स है। तो बच्चों कॉमन सेंस वाली बात है कि जो हॉर्स है उसकी रस्सी, जो रोप है, वो 5 मीटर लॉन्ग रोप है, 5 मीटर की रस्सी है। तो कॉमन सेंस वाली बात बच्चों ये है कि जो हमारा हॉर्स है वो घास चरेगा तो कुछ इस प्रकार चरेगा, क्योंकि रस्सी हमारी 5 मीटर है, तो केवल इतना ही एरिया को ग्रेस कर पाएगा, चल पाएगा। तो क्या देखने में हमको आ रहा है कि ये शेप किसके जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्वाड्रेंट। क्या हो रहा है, जस्ट लाइक अ क्वाड्रेंट। तो हमको इसमें कौन सा लगाना है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि जस्ट लाइक अ क्वाड्रेंट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ के कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आपको, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम करेंगे सॉल्व। तो आपको फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोला गया है, एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया फाइंड करना है जिसमें वो हॉर्स घास चढ़ सके। तो आपका आर दिया गया है 5 मीटर, आर मीन्स द रेडियस। तो क्वाड्रेंट दिखा दिया गया है, तो ये हमारा क्या है, जस्ट लाइक अ रेडियस, ठीक है, 5 मीटर। अब यहां पर निकालना है हमको, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द फील्ड इज हॉर्स कैन ग्रेज, ये सब कर लूंगा आप, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आपका, थीटा बाय 60, सॉरी इसमें आएगा हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बाय 60 का कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की प्रेशर देना क्या आपको 90, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसको करोगे सॉल्व तो आपका इतना नहीं आएगा, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ना दी गई हो तो आपको करना है 22/7, दी गई आपको यदि मान लीजिए तो आपको वही पुट करना है, ठीक है ना। 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का इंटू करेंगे 3.14 में तो आएगा
78.50 बाय 4। इसका करेंगे डिवाइड तो 19.625 समथिंग इसका हमारा आंसर आएगा। किसका? फर्स्ट वाले का, सेकेंड पार्ट। ठीक है, रख कर इसको। इसमें सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या दिया गया है? सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है? द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अब उस 5 मीटर रोप जो थी उस एरिया में हॉर्स ने घास चर लिया। अब यदि उस रोप की लेंथ बढ़ा दें, इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, तो 10 मीटर हम बढ़ा दें, मतलब हमारा जो है अब 5 से कितना हो गया, और हमारा घोड़ा कितना हो गया? हमारा घोड़ा जो है यहाँ पे आ गया, और इसका जो रोप की लेंथ हो गई 5 मीटर। तो घोड़ा चढ़ेगा वो इतना एरिया चढ़ेगा। तो सेम वही है क्वाड्रेंट टाइप का। तो इसको करेंगे बेटा सॉल्व हम। तो इसमें 5 इस पे क्या आएगा? 10 आएगा। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100, तो 10 में 100 होता है, तो 314/4, और इसका आंसर आएगा आपका 78.50। ठीक है, यहां तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब बेटा यहां पर हमारा इतना काफी नहीं है, क्योंकि देखिए हमको क्या बोला गया है कि 10 मीटर लॉन्ग रोप और 5 मीटर लॉन्ग रोप, इन दोनों रोप में लेंथ के अकॉर्डिंग हॉर्स ने क्या घास चरा है। तो इनके बीच में कितना गैप इंक्रीज हुआ है, तो वो हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 10 मीटर के लिए जो हमारा एरिया आया है और 5 मीटर के लिए जो हमारा एरिया आया है, दोनों कर देंगे माइनस, तो हमको इतना फाइंड में आएगा। ठीक है, करिए माइनस। देखिए हम तो आप सब लिख लोगे इसकी, अब थ्योरी जो है अपने लिख लेंगे इसमें। द इंक्रीज ऑफ इंगेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, सब लिख लेना आप लोग। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट आपका A2 - A1, मतलब जो हमारा 10 मीटर के लिए था एरिया और 5 के लिए था हमारा एरिया, दोनों कर देंगे माइनस 78.50 माइनस 19.625। आपका इसमें आएगा 58.875। ये हुआ आपका आंसर। ठीक बच्चों, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को इसमें, कर लोगे ना? बताएं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको लगाने हैं एग्जाम में। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्टली आता ही आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन दिए हैं आपको और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए आपको, सबको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिए बच्चों? अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब आपको एक सर्कल दिया गया है और इस पे एक कॉर्ड दिया गया है, एक कॉर्ड दिया गया। ठीक है ना, ये इसको सेंटर मान O A B, एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं। यहाँ पे एंगल क्या दिया गया आपको? 60 दिया गया है, और रेडियस क्या दी गई आपको? इसमें 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आपको माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, और इसमें पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है,
तो सुनिए, सिंपल सा है बच्चों, कुछ कठिन नहीं है। आपको निकालना है माइनर, पहले निकालते हैं। तो इसे करना क्या है, आप पहले ये हम उस दिन बताया, हमको फर्स्ट पार्ट में हमने बताया रहा कि एक सर्कल दिया है हमारा, मान लीजिए, तो ये होता है हमारा माइनर पार्ट और ये होता है मेजर पार्ट। तो हम माइनर पार्ट निकाल रहे हैं, तो माइनर पार्ट निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको मतलब इनसे है, किससे मतलब है, ओ ए पी बी से मतलब है। पहले हम निकालेंगे क्या, ए सॉरी ओ ए पी बी, ये पूरा निकालेंगे। फिर ओ ए बी फाइंड करेंगे, आया इसमें ओ ए पी बी मतलब पूरा निकालेंगे, मतलब इतना हिस्सा ये आराम निकालेंगे। फिर इतना फाइंड करेंगे ओ ए बी को, दोनों कर देंगे माइनस, तो हमारा निकल आएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है, सब कुछ डायग्राम से है बस। हाँ सॉल्व लेंथी है मानता हूं मैं, लेकिन सिंपल है, टफ नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें आप निकाल लीजिए पहले ओ ए पी बी। आप एंगल दिया गया है और रेडियस दिया गया आपको, तो पहले निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो बच्चों क्या होता है, थीटा बाय 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप हो दिया 60 बाय 60 इंटू पाई दिया 3.14, आर दिया कितना 15 इंटू 15। ठीक है, इतना आएगा 6 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे, इंटू करेंगे, तो आपका समथिंग आंसर जो है आएगा 117.75। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ कि देखिए, अब मैं सॉल्व करने बैठूंगा लेंथ जाएगा, और सॉल्व करते तो आपसी बनता है ना। बस आपको हिंट समझना है, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर समझे कितना आएगा, मतलब किसका, ओ ए पी बी का मान। ठीक है, अब निकालेंगे क्या हम, ओ ए बी। और ओ ए बी बच्चों दिखने में हमको क्या लग रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, रेडियस सेम है इसकी 15 और इक्विलेटरल क्या होता है, सब कुछ सेम होता है। तो इक्विलेटरल में बेटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको हमारे पास जगह छोटी है, कोई दिक्कत नहीं लिख रहा में, कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, सॉरी ए ओ बी, एंगल में से बीच में आता है। ठीक है, तो बच्चों आपका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपको √3/4, ए कितना है 15 इंटू 15, √3 की वैल्यू दी गई 1.73, और इसको इंटू करके कर देंगे 4 से डिवाइड, तो समथिंग आपका जो आंसर आएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद कर लीजिए पहले नोट आपको। कोई दिक्कत तो नहीं आता तक, तो बच्चों अब हमको कुछ नहीं करना है, जैसा कि बताया मैंने आपको, मैंने पहले पूरा निकालेंगे, फिर इक्विलेटरल निकालेंगे, दोनों कर देंगे माइनस, तो हमारा आएगा माइनस सेगमेंट आएगा हमारा। ठीक है, तो माइनस सेगमेंट के लिए जो हमने दोनों आंसर लाए हैं, इसका और इसका, दोनों कर देंगे माइनस 117.75 माइनस 97.31, तो इसका जो आंसर आएगा समथिंग आपका 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका माइनर वाले का आंसर आ गया।
कुछ टफ नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। ठीक है। अच्छा, अब निकालना क्या आपको, आपको निकालना है अब बच्चों आपको निकालना है मेजर वाला, मतलब ये वाला पार्ट। और करना कैसे है मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, आप लोग खुद कर लेना इसको, सिंपल सा है, ये आपके लिए होमवर्क है कि जब हमको पूरा वाला पार्ट निकालना है तो हमने बच्चों इतना पार्ट तो निकाल लिया ना, इतना पार्ट हम निकाल लिया, और इतने पार्ट का हमारा आंसर कितना आ रहा है 20.44। तो ये जो पूरा पार्ट है किसका हिस्सा है, एरिया ऑफ सर्कल का हिस्सा है। तो एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर में 20.44 का माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, कोई टफ नहीं है, इजी है, कर लेंगे आप लोग ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आप पूछे गए हैं, तो आप इससे एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा इसको। बच्चों को से क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। इसमें 6 अलग अलग इक्वल डिजाइन आपको दी गई है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, सबसे पहले लिख लीजिए आप 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक डिजाइन को बनाने के लिए इतना खर्चा आता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको हर एक डिजाइन से मतलब नहीं है, किसी एक डिजाइन को लेकर के हम करेंगे सॉल्व, इससे हमारा बाकी डिजाइन के आंसर आ जाएंगे अपने आप। तो इसमें हम सर्कल का मानते सेंटर, तो सब में यदि हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करें कुछ इस प्रकार से, तो दिखने में हमको लग रहा है एक प्रकार का इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। सबका जो डायग्राम है, डिजाइन है, हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है। तो पहले निकाल लेंगे आप क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर दी गई है, और ये बेटा इस डिजाइन के लिए हमारा साइड का काम भी करेगा 28 सेंटीमीटर ही, रेडियस भी रहेगा और साथ ही साथ आपका साइड भी कम करेगा 28 का ही काम। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है ना, 28 आएगा यहाँ पे, तो √3 इंटू 7 28, इसमें √3 की जो वैल्यू है 1.73 पुट कर देंगे और इंटू कर देंगे, तो मैं आपका आंसर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आपका आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने बैठूंगा तो लंबा आएगा, यही सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, हमारे पास समय कम है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि सब मैं कर दूंगा आप क्या करोगे फिर। ठीक है, अब निकालेंगे, हमने निकाल लिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब निकालेंगे बच्चों क्या हमारा, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रहा, हमको मतलब इनसे है किसी एक जैसे मतलब है, तो हमने पहले पूरा निकाल लिया, अब इतना निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 होती है। पाई कितना है 3.14 दिया क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया, तो हमको
यही पुट करना पड़ेगा 22/7, r कितना है 28 है, इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, और सबको करेंगे सॉल्व दिया हम। कितना है बच्चों यहाँ पे हमारा 11 and 28 into 4 अपॉन 3, तो समथिंग आपका जो इसका आंसर आएगा 410.67। ठीक है, बस। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने किया था, पहले पूरा निकाले थे, फिर हमने एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल निकाला था, दोनों कर दिया हमने क्या माइनस, तो माइनस करने पे हमको एक डिजाइन का वैल्यू पता लगेगी, दोनों को करेंगे हम माइनस, तो करें बेटा इसको माइनस करें हम, तो 410.67 माइनस 333.2, तो करो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हर एक डिजाइन इतने सेंटीमीटर का होगा, और एक डिजाइन नहीं है, यहाँ पे है 6 इक्वल डिजाइन, तो इसमें किसका इंटू करेंगे 6 का इंटू करेंगे, साथ ही साथ एक डिजाइन की जो वैल्यू है वह है 0.35, तो बच्चों इसमें हम करेंगे इसका इंटू 6 इंटू 0.35 का, 6 डिजाइन हो गई और 0.35 एक का वैल्यू है, तो हम निकालेंगे पूरी 6 की वैल्यू का आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 464 पॉइंट सॉरी इसे आएगा 162.68 रुपीज में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हुए ऐसे पैटर्न टाइप क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले हैं, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हर क्वेश्चन को करा पाना पॉसिबल नहीं है बच्चों, आपको मतलब केवल पैटर्न से है। पैटर्न यदि आपने समझ लिया तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं, जो एग्जाम्पल में हो, एक्सरसाइज में हो या किसी बुक में हो, आप कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करिएगा शेयर, जिससे आपके बड़े दोस्त भी इस टफ क्वेश्चन को कर सकें सॉल्व। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।